वह बीरपुर की बात हो या फिर प्राणपुर की बात हो, इस वक्त प्राणपुर पहुंचे हुए हैं और परिवार वालों को इन्होंने आर्थिक रूप से 25,000 रुपए की मदद भी दी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि विपक्ष में रहकर पप्पू यादव बिहार की सेवा कब तक करते रहेंगे। यही आज का सवाल है मेरा कि पप्पू यादव जो आखिर इस तरीके से दान कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा। जिंदगी जब तक जिएंगे तब तक इंसान के लिए जिएंगे और उसके मुस्कुराने के लिए जिए। जनता आपको चुने या ना चुने, जनता जस्टिस क्राइस्ट को फांसी पर लटका दिया, क्या हुआ? बेचारा मार दिया, बददुआ दे दिया, बुद्ध को भगा दिया, क्या शराब दे दिया? परिस्थितियां हीरो बनाती है वक्त। तो जनता के तो आप हीरो हैं ही। परिस्थिति कहाँ है? आप याद रखिए, भरोसा रखिए। मेरे लिए ये लोग सिर्फ, मैं भगवान के दरवाजे पर आज तक नहीं गया, लेकिन कोई इंसान नहीं है कश्मीर से कन्याकुमारी जिसकी मदद न किया। सबको मैं भगवान के अलावा दूसरा कुछ नहीं मानता। मेरे लिए कंप्लीट मेरी माँ की तरह, मेरे पिता की तरह, चाहे मुखिया जी हो, मेरे बाप के दाखिल हो। मेरा रेस्पेक्ट इनके प्रति मेरे पिता की तरह ही हो, सर कभी सगे भाई की तरह ही होगा। मुझे कुछ नहीं लगता सर, हम जनता के नौकर हैं, हमें सुनना भी पड़ेगा, सहना भी पड़ेगा और हमें लाठी भी खानी हो। हम भगवान ना बन जाए। 3-5 साल हम मरर रहते हैं और 1 महीना दरवाजे पर छुछुंदर की तरह घूमते फिरते हैं और सबको गोर लगते हैं, तब याद नहीं रहता है। तभी भगवान हो जाते हैं और एमएलए एमपी मुखिया सब कुछ बनते ही तभी तुम भगवान हो जाते हो। सबने कहा बेगूसराय की दुनिया में इतनी बड़ी घटना घटी, क्यों घर से नहीं निकलते? ये नहीं था। बीरपुर में 4 बच्चों को मार दिया, उल्टे फंसा दिया, सब गरीब थे। ये कौन खाना खिलाएगा इसको? कौन उस माँ को बचा देगा? कौन उस दोनों बच्चे को बाप देगा? यदि गलतियां हुई होगी, यदि मान लिया दारू बेच रहा होगा, तो दारू बेचवाते तो आप ही है ना, दारू पिलवाते तो आप ही है ना, उसके हिस्सेदार तो आप ही है ना, उसका पैसा तो ऊपर से नीचे आप ही तय करते हैं ना। इसीलिए मैंने कहा, खेत खाए गधा, मार खाए जोला। आप लेकिन यूं ही चलते रहेंगे सर, चाहे जनता आपको आने वाले समय में भी। पैदा किसने किया? कबीर को क्या हुआ था? गुरु गोविंद के 4 बच्चे शहीद हो गए, क्या हुआ सर? ये बताइए। आप अपनी जिम्मेदारी करिए, निभाइए। किसकी क्या जिम्मेदारी है उसको तय करने दीजिए। आप रिटर्न की उम्मीद मत करिए। माँ करती है क्या रिटर्न की उम्मीद? कभी ऐसा लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जातिवाद का एक मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा है, जिस कारण से आप सत्ता से बाहर हो जा रहे हैं? मैं जातिवाद को नहीं मानता। मैं मानता हूँ हमारी बिहार की जो जनता है, बेरोजगार ज्यादा है, गरीब ज्यादा है, अशिक्षित ज्यादा है, समझ कम है। यही पप्पू यादव केरल और साउथ में होता तो हम भगवान बहुत पहले बन गए होते। बिहार में है, तो भगवान ना माने बेटा तो मान ले। भगवान माने या ना माने लेकिन बेटा तो मान ले। तो ये पप्पू यादव है जो कि लगातार गरीबों तक पहुंचते हैं, गरीबों को मदद करने के लिए उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं। चाहे बिहार में कोई भी दुर्घटना हो, किसी भी प्रकार का अपराध हो, कोई भी घटना दुर्घटना हो, उसके दरवाजे पर दस्तक देने जरूर पहुंचते हैं और जहां तक हो सकता है उनके परिवार वालों को मदद भी करते हैं।